से देश में कोरोना के 4,170 एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटों में 412 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। ये सभी मौतें कर्नाटक में दर्ज हुई हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कोविड के मरीजों में 34 केसेस में JN.1 यानी जो नया सब वेरिएंट है वो पाया गया। 34 में से 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जो कोमॉर्बिड हैं, यानी उनको दूसरी बीमारियां भी हैं। बाकी 25 मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना को लेकर सरकार ने आज टेक्निकल एडवाइजरी समिति और कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। गोवा के बाद JN.1 के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में मिले। सर, कितने केसेस यहाँ मिले हैं? अभी तक जो हमने 170 जो सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स आया है और उसमें आज ये आया है कि 34 केसेस JN.1 का है। तो इतना मालूम हुआ है हमको और ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है, क्योंकि हम पहले दिन से यही बोल रहे हैं कि JN.1 अभी नया सब वेरिएंट आया है पूरा विश्व में। अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप और अभी भारत में भी, सिंगापुर, हर जगह है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन हमारा वो जीनोम टेस्टिंग जो हमने सीक्वेंसिंग कर रहे हैं वो उसके लिए टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगता है। तो इसमें अभी रिपोर्ट आया है कि JN.1 है। तो WHO गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, कोई भी ये नहीं बोला है कि JN.1 इसमें बहुत रिस्क फैक्टर है। सब बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कल हमारा कैबिनेट सब कमेटी का मीटिंग है और हमारा टेक्निकल कमेटी जो है वो भी मीटिंग किया है। तो उनका जो सिफारिश है जो वो भी हम लेकर हमारा जो कैबिनेट सब कमेटी में कल अगर कुछ चेंजेस हमारा जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर कुछ चेंजेस चेंजेस करना है नहीं करना है वो हम कल तैयार करेंगे। तो कर्नाटक में इस वक्त कोविड के 34 केसेस हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी निहाल से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 3 मौतें हुई हैं। तीनों मौतें निहाल कर्नाटक से दर्ज हुई हैं। बताया जा रहा है कि टेक्निकल एडवाइजरी भी जो है उसकी भी बैठक होनी है। और फिलहाल क्या असेसमेंट है, फिलहाल सरकारी एजेंसीज का क्या मानना है? और क्योंकि बताया जा रहा है कि भले ही से मौतें कम हैं या फिर डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इन्फेक्शस बहुत है ये वेरिएंट। देखिए, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री से जब हमने बात की, जो अभी आप टिक टैक दिखा भी रहे थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ज़रूरत है एहतियात बरतने की। क्रिसमस ख़त्म हुआ है और इसके बाद अब नए साल का जश्न बड़े पैमाने पर यहाँ मनाया जाता है। और ऐसे में सरकार ने एक एडवाइजरी दी है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनें, खास करके उन जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ हो। जो 3 मौतें हुई हैं, उन 3 मौतों के बारे में सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कोमॉर्बिड थे, यानी इनमें से इन तीनों ही लोगों में कई दूसरी बीमारियां थी और लंबे अरसे से वो जूझ रहे थे। जैसे कई लोगों को दमे की बीमारी थी, कई लोगों को किडनी और लीवर की प्रॉब्लम थी। और जब उसके साथ ये कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मिल गया तो काफ़ी ख़तरनाक हो गया। तो ऐसे में जो कोमॉर्बिड हैं उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार ने कहा कि 60 साल या इससे ऊपर के जो लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो निश्चित तौर पर उनके लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन बाकी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए। ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट्स जो कोविड-1 और कोविड-2 के बाद बंद हो गए थे, उनको फिर से रीएक्टिवेट किया जा रहा है। साथ ही साथ 5000 RT-PCR टेस्ट का जो लक्ष्य है उसको सरकार अगले 48 घंटे में हासिल करना चाहती है। और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने हमें बताया कि जितने किट्स की ज़रूरत है वो सारे किट्स मुहैया करा लिए गए हैं, प्रोक्योरमेंट हो चुका है और भी प्रोक्योरमेंट आगे भी चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार का कहना है कि लोग अगर एहतियात बरतें तो अलार्मिंग सिचुएशन पैदा नहीं होगी। और फिलहाल ये कोविड-1 या कोविड-2 की तरह ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर ख़तरनाक है जो किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित है, जो अपना इलाज करवा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं।